Hello students, today I will discuss with you about types of aerosol system in the continuation of Unit 5 Industrial Pharmacy and topic है आपका aerosols। तो इसमें हम ये जानेंगे कि कितने टाइप के aerosols के systems होते हैं और मार्केट में अवेलेबल है। So let us discuss about it। So if we talk about the types of aerosol system, तो मोस्ट फेमस एरोसॉल सिस्टम मार्केट में जो अवेलेबल हैं और जो बनाए जाते हैं एरोसॉल के टाइप्स, विच इज़ योर वाटर बेस्ड सिस्टम जिसको हम 3 फेज सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन सिस्टम जिसको हम 2 फेज सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फोम सिस्टम जिसमें फोम के फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट इज योर सस्पेंशन और डिस्पर्जन सिस्टम। तो दीज आर वेरी फेमस aerosol systems, or you can say these are the famous types of aerosol system. So let us understand about the each and every types of aerosol system. तो यहाँ पे हम जान गए हैं ऑलरेडी कि इसको हमने देखा है कि फर्स्ट होता है आपका सॉल्यूशन सिस्टम जिसको हम 2 फेज सिस्टम भी कहते हैं, वाटर बेस्ड सिस्टम 3 फेज सिस्टम भी कहते हैं, सस्पेंशन और डिस्पर्जन फोम सिस्टम। अब हम फोम सिस्टम के यहाँ पे बेसिकली सब पार्ट्स देख रहे हैं जिसमें आपका एक्वस स्टेबल फोम, नॉन एक्वस स्टेबल फोम, क्विक ब्रेकिंग फोम एंड थर्मल फोम टाइप के फोम्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रानेजल एरोसॉल्स। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सम अदर एरोसॉल सिस्टम्स। सो वन बाय वन हम ईच टाइप के एरोसॉल सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 2 फेज सिस्टम। अगर हम 2 फेज सिस्टम की बात करें तो ये कंटेन करता है वेपर एंड लिक्विड बोथ। तो एक टाइम में इसमें वेपर और लिक्विड दोनों ही प्रेजेंट होता है 2 फेज सिस्टम में। नेक्स्ट ड्रग जो होती है सॉल्युबल होती है प्रोपेलेंट में और इसमें किसी भी टाइप के को सॉल्वेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो मस्ट रिमेंबर कोई को सॉल्वेंट का यूज़ नहीं, ओनली जो ड्रग सॉल्युबल होती है प्रोपेलेंट में होती है। नेक्स्ट प्रोपेलेंट 12 सिंगल और मिक्सचर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इन मिक्सचर प्रोपेलेंट विथ वेपर प्रेशर लेस देन प्रोपेलेंट 12, वेपर प्रेशर रिडक्शन बिगर साइज्ड एरोसॉल पार्टिकल्स। तो इसमें आपके जो प्रोपेलेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रोपेलेंट 12 और इसको हम 11 या 30:70 भी कहते हैं और इसको हम प्रोपेलेंट, नेक्स्ट है हमारा प्रोपेलेंट 12/114 जिसको हम 45/55% में Here you can see the example of one 2 फेज सिस्टम जिसमें जनरल फॉर्मूला टेबल यू कैन सी। नेक्स्ट 2 फेज सिस्टम बनाया जाता है जिसमें अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए भी बनाया जाता है एरोसॉल पैकेजिंग, जिसमें आप फॉर्मुलेशन देख सकते हैं। फर्स्ट इज योर आइसोप्रोटेनोल HCl एंड नेक्स्ट है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, इथेनॉल एंड प्रोपेलेंट 12। तो ये फॉर्मूला है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड जो 2 फेज सिस्टम बेस्ड एरोसॉल है। नेक्स्ट इज योर 3 फेज सिस्टम।
सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द थ्री फेज सिस्टम। तो हम थ्री फेज सिस्टम की बात करें तो इसमें तीन फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज योर वाटर फेज, नेक्स्ट इज योर वेपर फेज एंड अनदर वन इज योर प्रोपेलेंट। तो तीन फेज इस तरह से हुए आपके वाटर, वेपर एंड प्रोपेलेंट। अब इसमें किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है? वाटर मिसिबल होता है प्रोपेलेंट में एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बाय एडिंग को-सॉल्वेंट, सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट में आपके नॉन पोलर में आपके एस्टर्स ऑफ अलोइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपका थ्री फेज सिस्टम प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम में बेसिकली सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज़ होता है। जनरली इनका यूज़ ओरल इनहेलेशन की तरह किया जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है डिस्पर्स्ड होता है प्रोपेलेंट में और मिक्सचर होता है। फिजिकल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बाय कंट्रोलेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट विद मिनिमम सॉल्युबिलिटी। इनिशियल पार्टिकल साइज बेसिकली इस 5 माइक्रोन से कम होना चाहिए एंड प्रोपेलेंट डेंसिटी। नेक्स्ट है आपका सस्पेंडिंग एजेंट। इस तरीके से फिजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है सस्पेंशन सिस्टम में। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द फोम सिस्टम। तो फोम सिस्टम में देख लेते हैं क्या क्या प्रिपरेशन में यूज होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एक्वस और नॉन एक्वस व्हीकल, प्रोपेलेंट एंड सरफेक्टेंट। तो फोम सिस्टम में व्हीकल, प्रोपेलेंट एंड सरफेक्टेंट का यूज किया जाता है। 4 टाइप के होते हैं फोम्स। इसमें फर्स्ट इज योर एक्वस स्टेबल फोम, नॉन एक्वस स्टेबल फोम, नेक्स्ट क्विक ब्रेकिंग फॉर्म्स एंड थर्मल फॉर्म्स। तो इस तरीके से आपके 4 टाइप के फोम सिस्टम हैं। हम एक्वस स्टेबल फोम में देख लेते हैं क्या क्या यूज होता है। प्रोपेलेंट ड्राई स्प्रे यूज होता है इसमें। प्रोपेलेंट आपका होता है इंटरनल फेज और स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक्स के लिए एक्वस स्टेबल फोम्स बनाए जाते हैं। नॉन एक्वस स्टेबल फोम में हम देख लेते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। क्विक ब्रेकिंग फोम्स में हम देख लेते हैं प्रोपेलेंट्स, टॉपिकल एप्लीकेशन, कैटायन, एनायन, सरफेक्टेंट्स का यूज होता है। थर्मल फोम्स में आपके डिलीवर किए जाते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट और शेविंग क्रीम के लिए थर्मल फोम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोम सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट इंट्रानेजल एरोसॉल्स। अब इंट्रानेजल एरोसॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली नेजल पैसेज वे के लिए जो मेडिकेशंस एरोसॉल फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम इंट्रानेजल एरोसॉल कहते हैं और नेजल पैसेज वे में इस तरह के मेडिकेशंस का एरोसॉल फॉर्म में यूज़ होता है। अब ड्रग इंटेंडेड टू प्रोमोट लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट बोथ। तो ड्रग का यूज़ इसमें जो किया जाता है बेसिकली लोकल एंड सिस्टमिक बोथ इफेक्ट के लिए किया जाता है। न्यू अल्टरनेटिव इज प्रेशराइज मीटर्ड नेजल एरोसॉल्स। अब इंट्रानेजल एरोसॉल्स के एग्जाम्पल्स क्या है? इससे क्या होता है? डिलीवरी ऑफ मेजर डोज ऑफ ड्रग इजी हो जाती है, एक्सीलेंट डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है, रिड्यूस ड्रॉपलेट और पार्टिकल साइज। नेक्स्ट लोअर डोज मेंटेनेंस होता है स्टेरिलिटी के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट डिक्रीज म्यूकोशल इरिटेबिलिटी। तो म्यूकोशल इरिटेशन जो की प्रॉब्लम समटाइम्स अराइज होती है वो इंट्रानेजल एरोसॉल्स प्रिपेयर करने से नहीं होती। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रानेजल एरोसॉल। Now here we can see the formula of intranasal aerosol. तो intranasal aerosols में एक्टिव इंग्रेडिएंट, डिस्पेंसिंग एजेंट, एडिटिव्स एंड सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जाता है और प्रोपेलेंट 10:12:11 में का यूज़ करके आपका एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है विच इज़ योर इंट्रानेजल एरोसॉल सिस्टम। So here I am ending my today's lecture. In next lecture we will discuss more related to aerosols. Thank you so much all.